अरे हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था, पूरे कंप्लीट 11th 12th के फिजिक्स की टॉपिक की मैं फ्री प्रैक्टिस सीरीज यहाँ लेके आऊँगा। तो उसी का अगला पार्ट है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। और आज मैं क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूँ। कई क्वेरीज थी मेरे पास कि सर इंग्लिश में नहीं है, तो मैं दोनों में लेके आया हूँ। क्वेश्चंस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और सॉल्यूशन में बायलिंगुअल लैंग्वेज में कराऊंगा, हिंदी में भी कराऊंगा और इंग्लिश में, मतलब दोनों को मिक्स करके अपन चलेंगे ताकि सबके लिए यहाँ पर फायदा हो। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और जो भी आपको अगला वीडियो चाहिए उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। आप लोगों का ये शेयर और सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए क्या करता है, कार्य करता है, मोटिवेशन का कार्य करता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। शुरू करते हैं, फिर बात करते रहेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास। आवेश 4Q, Q और Q को x अक्ष के अनुदिश क्रमशः x बराबर 0, x बराबर L/2, ये L है, L ले लो, ये L है, x बराबर L/2 और x बराबर L पर रखा जाता है। Q का वह मान ज्ञात करो ताकि कैपिटल Q पर लगने वाला बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, देखो इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि चार्ज 4Q, Q एंड Q आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस एट पोजिशन x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू L/2, x इक्वल्स टू L रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट फोर्स ऑफ चार्ज Q इज 0। अब समझो कैसे करना है। हमारे पास तीन चार्ज हैं, ठीक है। हमारे पास ये x एक्सिस है, ठीक है, ये है हमारे पास ये 0, ये है L/2, ये 0, ये पॉइंट है L/2 और ये पॉइंट क्या है, L है। चार्ज कौन कौन से रखे गए, 4Q, Q एंड Q ऑर्डर में। देखो यहां दिया हुआ है 4Q, Q और Q तीनों किस में रखे गए, ऑर्डर में। तो मैं इसका ऑर्डर कर लेता हूं, 4Q, ये Q और ये Q। हमें इस Q पर फोर्स क्या करना है, 0 करना है। Q पर दो फोर्स लगाएंगे, एक तो ये लगाएगा, देखो Q पर बल या फोर्स दो लगेंगे। एक मैंने F1 ले लिया, एक ले लिया F2। F1 किसके कारण ले लिया, F1 Q के कारण, और F2 किसके कारण ले लिया, F2 4Q के कारण। मतलब दो बल लग रहे हैं, एक ये फोर्स लगा रहा है, एक ये लगा रहा है। ये जो फोर्स लगा रहा है उसको नाम मैंने ये दे दिया, ठीक है। इसको FQ लिख लेता हूं, और इसको क्या लिख लेता हूं, F4Q, दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। तो हमको वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फोर्स लगा रहा है FQ और एक क्या लगा रहा है, F4Q। अब कितना फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करें, तो देखो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है हमारे पास, बड़ा आसान सा हमारे पास है, ध्यान रखना। तो देखो अगर FQ कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या होता है, KQ1Q2/R², या 1/4πε0Q1Q2/R²। तो FQ ये है, तो K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय, देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी L/2, और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, L होगी। तो हम लोग L/2 लेंगे, L/2 का स्क्वायर, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 का स्क्वायर 4KQQ/L²। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया, FQ आ गया, क्या आ गया, FQ। अगर F4Q निकालना है तो क्या हो जाएगा, K क्या ले लेंगे यहाँ पर, 4Q और Q, 4Q साथ में क्या लेंगे, Q बटा क्या होगा, L²। इसको लिख लेंगे 4KQ² बटा L²। इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे, 2, एक 1 और एक 2। हमें क्या करना है, नेट फोर्स, नेट फोर्स बराबर FQ प्लस F4Q, और नेट फोर्स को क्या करना है, 0, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 4KQQ/L², और प्लस क्या हो जाएगा, 4KQ² बटा L²। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 0 करना है, क्या करना है, इसको 0 करना है। 0 कर दिया बराबर, अब एक साइड को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं, या फिर मैं इसको इधर ले आता हूं, 4KQQ डिवाइड बाय L² बराबर, ये माइनस का आ गया, ठीक है, 4KQ² बाय L²। 4 से 4 कैंसिल, K से K कैंसिल,
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, एक क्यू से एक क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्यू बराबर क्या आ गया, माइनस का क्यू। क्यू बराबर क्या आ गया, माइनस का क्यू आ गया, क्योंकि हमें नेट फोर्स क्या करना है, नेट फोर्स जीरो करना है। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊंगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये ध्यान रखना है, हमें इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या करना है, जीरो करना है। तो आंसर क्या होगा, माइनस क्यू इधर, और इधर देखेंगे तो आंसर क्या होगा, ये भी माइनस क्यू। ध्यान रखना, शायद ये क्वेश्चन पिछले वाले में था, हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि जब मैं पीडीएफ बनाता हूँ मे भी दिमाग में नहीं रहता है, तो कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। दो आवेश +5 माइक्रोकुलाम तथा +10 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में ये है हमारे पास, टू चार्ज +5 माइक्रोकुलाम एंड +10 माइक्रोकुलाम आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। एक है 5 और दूसरा क्या है 10। तो देखो, एक हमारे पास क्या है +5 माइक्रोकुलाम, और एक हमारे पास क्या है +10 माइक्रोकुलाम, और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। इसका जो मिड पॉइंट है ये हमारा ए और ये बी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 10, और ये भी कितना होगा 10। मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मिड पॉइंट पर एक तो E1 बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अवे बनता है प्लस के कारण, और एक ये बनेगा E2। प्लस के कारण हमेशा क्या बनता है, अवे बनता है। तो E1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², या 1/4πε0 Q/R²। इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁶। एक और चीज यहां करनी पड़ेगी, यहां हम एक और चीज कर सकते हैं, K का मान 9 × 10⁹, Q का मान 5 × 10⁻⁶, बटा क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² का स्क्वायर। क्या आ जाएगा 9 पंजे 45, 45, और ये आ जाएगा 10⁻3, 45 × 10⁻3 बटा 10 का स्क्वायर, ये 10⁻² है, ये 10 × 10⁻² क्या होगा 10⁻⁻1। इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻², ऊपर जाते ही 45 × 10⁻, क्या होगा 5 न्यूटन पर कुलाम। ये आ गया आपका E1 आ गया, क्या आ गया हमारा E1 आ गया, ध्यान रखना ये, ठीक है। और आगे देखें, अगर मैं E2 निकालूंगा, E2 बराबर क्या आएगा 1/4πε0। यहां पर हम लोग ये Q1 लिया, अब क्या ले लेंगे Q2, और Q2 कितना है 10, 10 आगे आएगा 9 इंटू, आगे क्या आएगा 9 × 10⁻9, 10 × 10⁻⁻6 बटा 10 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, बराबर ये 45 की जगह क्या होगा 90। बाकी सेम है, ये खाली दो इंटू 10⁻, क्या हो गया 5 न्यूटन पर कुलाम। अब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो आपके ई नेट क्या होगा, ई नेट बराबर होगा E2 - E1। अब E1 कितना है 90, E2 कितना है 45, तो ई नेट बराबर क्या आएगा 45 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम। अब मुझे बताओ बड़ा कौन सा E2 है, तो ये नेट फोर्स कहां पर होगा +5 माइक्रोकुलाम, क्योंकि जो बड़ा होगा हमेशा वहां पर। आंसर कितना है ये है, और दिशा कौन सी है +5 माइक्रोकुलाम। तो देखो इसको देखो, यहां 45 है, 45 को लिख सकता हूं मैं 4.5 × 10⁻6। तो देखो यहां पर आंसर क्या बनेगा हमारा 4.5 × 10⁻6 डायरेक्टेड टूवर्ड्स क्या हो जाएगा +5 माइक्रोकुलाम। या पहला ऑप्शन देखो 4.5 × 10⁻6 प्लस माइक्रो 5 कुलाम की तरफ। तो यहां तो ये वाला आंसर होगा, एक ही बात है, सवाल एक ही है, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये कहां पर आया +5 माइक्रोकुलाम की तरफ। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट, ध्यान रखना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले, आगे बात करें हम लोग। ठीक है, दो बिंदु आवेश प्लस 20 माइक्रोकुलाम एवं 80 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर 20 माइक्रोकुलाम से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? शून्य करनी है। ठीक है, तो बड़ा सा आसान सा है ये। इसको यहां देखो इंग्लिश के अंदर, दो बिंदु आवेश 20 microcoulomb and 80 microcoulomb are 10 centimeter apart. Where will be the electric field strength be 0 on the line joining the charge from 20 microcoulomb? 20 microcoulomb से कितनी दूरी पर? देखो इधर, ये हमारा एक चार्ज और ये दूसरा चार्ज, ये है 20 माइक्रोकुलाम और ये है 80 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी है दोनों के बीच की? डिस्टेंस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर अपार्ट। कुल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की। ठीक है, अब हमें किसी एक पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा, इसने बनाया EA और ये क्या बनाएगा? EB, तभी तो 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। इट मींस EA बराबर क्या होगा? EB, क्योंकि हमको नेट फील्ड क्या करना है? 0 करना है। नेट फील्ड 0 का मतलब क्या होगा? EA बराबर क्या होगा? EB। अब EA के लिए डिस्टेंस कितनी है? x, और EB के लिए कितनी है? 10 माइनस एक्स। तो क्या होगा? K इंटू ये कितना है? 20 इंटू 10 की घात माइनस 6 बटा x का स्क्वायर। सेंटीमीटर दोनों साइड अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। यहां ले लेंगे k इंटू 80 इंटू 10 की घात माइनस 6 बटा क्या होगा? 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो, k से k कैंसिल, 10 की घात माइनस 6, ये कट जाएगा। आप कैसा मानो, 20 से कटेगा एक बार, 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर, ये 20 से कटेगा 4 बार, 4 बटा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें हम लोग तो क्या होगा? देखो यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? इधर देखें तो 1 बटा एक्स वर्गमूल लेंगे, यहाँ क्या होगा? 2 बटा 10 माइनस एक्स। वज्र गुणा करो, तो वज्र गुणा जब करेंगे तो क्या होगा? 10 माइनस एक्स बराबर 2x। 3x बराबर क्या आ गया? 10। x बराबर क्या आ गया? 10 बटा 3। x बराबर क्या आ गया? 10 बटा क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा, देखो 10 माइनस एक्स, एक्स बराबर 10 बटा 3। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 10 बटा 3 का मतलब क्या हो गया? 10 बटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे। 10 बटा 300 मीटर, 0 से 0 कैंसिल, 1 बटा 30। 1 बटा 30 का जब करेंगे, अब इसको जब वापस आप करोगे तो क्या भाग तो जाएगा नहीं, तो एक पॉइंट आएगा, तब भी भाग नहीं जाएगा, एक जीरो आएगा। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो 0.033 ये वाला आंसर है। हमारा आंसर क्या होगा? 0.033 मीटर, क्योंकि मीटर में आंसर दिया है। ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किस में चेंज किया? मीटर में। मीटर में आंसर कितना आया? 1 बटा 30। 1 बटा 30 को सॉल्व करेंगे 0.03, तो हमारा आंसर होगा 0.033। ये चलता रहेगा, इसमें देखेंगे तब भी 0.033 ये हमारा आंसर है, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करें हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेके रखें। ठीक है, नेक्स्ट, असत्य कथन मतलब चयनित कीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। कौन सा? फॉल्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, मैं दोनों बोल देता हूं। आवेशित तथा उदासीन चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। सही है ना? अगर चालक आवेशित होगा या उदासीन होगा, उसके अंदर, इनसाइड द चार्ज, देखो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान रखना, इनसाइड अ चार्ज न्यूट्रल और न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। हमेशा उसके अंदर फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है? करेक्ट है।
आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखीय होता है। यहां सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर मस्ट बी टेंजेंटियल टू द सरफेस। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी सरफेस पे अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो सरफेस पे क्या खींचनी पड़ेगी? स्पर्श रेखा। गलत है, कभी भी स्पर्श रेखा नहीं खींचते। सरफेस की हमेशा क्या होता है? लंबवत, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के सदैव क्या होता है? कभी भी स्पर्श रेखीय नहीं होता, हमेशा सरफेस के क्या होता है? लंबवत होता है। ध्यान रखना, इसका मतलब हमेशा ये वाला पॉइंट तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये थर्ड देख लो एक बार, चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर कुल आवेश नहीं होता। बिल्कुल, कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई चार्ज, देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कभी कोई आवेश नहीं होता है। और चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो जो पोटेंशियल होगा ना, हमेशा ध्यान रखना इस कंडक्टर के अंदर हर बिंदु पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, चालक के संपूर्ण आयतन में विद्युत विभव का मान नियत होता है। ध्यान रखना। और आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती। यही क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ये चारों स्टेटमेंट सही है, ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ध्यान रखना, टेंजेंटियल नहीं होता, क्या होता है? परपेंडिकुलर। इस टेंजेंटियल की जगह वर्ड क्या आएगा? इसकी जगह वर्ड आएगा परपेंडिकुलर। क्या वर्ड आएगा? परपेंडिकुलर वर्ड आएगा। ध्यान रखना। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, जिसको जैसा लगे वैसे स्क्रीनशॉट इसका ले ले। एक समबाहु त्रिभुज प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है बिंदु O पर। इसके O पॉइंट, यहां पे डायरेक्शन से हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट पर? इस O पॉइंट पर। अब मुझे बताओ, ये जो O पॉइंट है, देखो हमेशा इधर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख सकते हो, इन दोनों को जब जोड़ोगे ना, वो यहां आएगा EBC। इसको ऐसे समझो, हमारे पास ये एक पॉइंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इसको मैंने क्या नाम दिया? EA। इसको क्या नाम दिया? EB। और इसको क्या नाम दिया? EC। ठीक है, अब ये एंगल जो है ना, ये वाला, ये एंगल है ना, ये एंगल होता है 120। ये भी 120, ये भी 120। ध्यान रखना, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये भी कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, अब जब, और एक और चीज आपको क्लियर है कि आवेश समान है, तो इसका मतलब जितना EA है उतना ही क्या है? EB, और उतना ही क्या है? EC। आपस में क्या है? बराबर है। ये बराबर EB बराबर क्या है? EC। आपस में क्या है? बराबर है। जब ये आपस में बराबर है तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो, अगर मैं इन दोनों का लूं तो यहां आंसर क्या आएगा? EBC आएगा। और अपना EBC क्या होगा? EBC होगा अंडर रूट, क्या होगा? EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EB EC cos 120। cos 120। ध्यान रखना क्या आएगा? EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EB EC cos 120। और cos 120 का मान होता है -1/2। तो क्या हो जाएगा? यहां से EBC, अब आपको पता है सारे आपस में बराबर है, इन सबको बराबर किसके मान लिया मैंने? E के। तो क्या आएगा? E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2, ये भी आ जाएगा E स्क्वायर इंटू कॉस का मान कितना है? -1/2। कॉस का मान कितना है? -1/2। थोड़ा सा इसको मैं
2e² माइनस 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। एक e² से e² कैंसिल, EBC बराबर क्या आ गया, E। इसका मतलब ये EBC किसके बराबर है, E। और दोनों EA और E आपस में कैंसिल कर देंगे, E नेट कितना आएगा, 0। जब भी कोई समरूप आकृति हो और उसके चारों ओर इक्वल आवेश है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, 0। समरूप आकृति में ध्यान रखना, अगर समरूप आकृति है, समरूप मतलब एक जैसी आकृति, ठीक है ना, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा, सेंटर पर, कहां, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। क्योंकि चारों कोनों पर आवेश कैसा रखा गया है, समान। तो यहां पर नेट आवेश कितना होगा, 0 होगा। तो ये AIEEE 2002 में आया हुआ सवाल है और काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इस वाले में 0 होगा, इधर जाओगे तब भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है दोस्तों। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर अगर आपका फिगर कैसा हो, समरूप आकृति हो, इक्विपोटेंट मतलब दिखने में एक जैसी और चारों पर समान आवेश है कोनों पर, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ना ये चीज। आगे बात करें, या आप स्क्रीनशॉट भी साथ ही साथ लेते रहिए और आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं, एक आदर्श चालक के समीपवर्ती बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। देखो क्या क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड अ परफेक्ट कंडक्टर। कंडक्टर की सतह के जस्ट बाहर, अभी मैंने बताया हमेशा सतह के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री कोण पे होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर, सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। ये अगर कोई चालक सतह है, इस पे सतह पे विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है, लंबवत होता है। दिमाग में घुसा दो बात, सतह पे कभी भी स्पर्श रेखीय नहीं होगा, सतह पे हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। दिमाग में बात को घुसा के रखें, ध्यान रखना बच्चों। आगे बात करें, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोश का मतलब होता है खोखला गोला। कोश का मतलब क्या होता है, खोखला गोला होता है। देखो यहां पर, यहां लिखा हुआ होगा, किधर गया, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल, होलो होता है हमेशा, हमेशा उसके अंदर क्या होगी, सरफेस डेंसिटी समान हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अभी हमने बात की, किसी भी आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र या गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है, शून्य होता है। देखो बहुत भाषा वाले हर तरह के सवाल करवा रहा हूं। अब यह आपका काम है कि आप मुझे मोटिवेट करो, और मुझे आप कैसे मोटिवेट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को शेयर करके। आप जब वीडियोस को शेयर करोगे तो मैं बहुत ज्यादा क्या होऊंगा, मोटिवेट होऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, उसकी बात करते हैं। दो समान क्यू आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा पर के केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश रखे हैं। तीनों का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यू का मान क्या होगा। क्यू का मान क्या होगा, अब देखो इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज कैपिटल क्यू। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल्स टू। समझो इस सवाल को, हमारे पास एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज है कैपिटल Q, और सेंटर पे क्या है, स्मॉल q। ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2, और कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, L है। अब क्या बोला है, निकाय को बोलते हैं सिस्टम, किसमें है, संतुलन। संतुलन का मतलब इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हर, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हर आवेश पर बल, नेट बल क्या होगा, 0। नेट फोर्स एट एवरी चार्ज, नेट फोर्स एट एवरी चार्ज क्या हो जाएगा, 0। हर आवेश पर नेट बल क्या होगा, 0। हम इस Q पर नेट बल लगाते हैं, Q पर एक बल लग रहा है,
दो बल लगेंगे, एक ये लगाएगा और एक वो लगाएगा। अब वो निकालते हैं। ठीक है, एफ ऑन ए क्या कर देते हैं, जीरो ए पर। तो एफ ए बराबर जीरो करने के लिए पहले ये लगाएगा, तो क्या होगा, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एल बाय टू का स्क्वायर, और ये लगाएगा, इनके बीच में दूरी कितनी है, एल, के क्यू क्यू बटा क्या होगा, एल स्क्वायर, जीरो कर दिया। ये क्या होगा, फोर के क्यू क्यू बटा क्या होगा, एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा क्या होगा, एल स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ या इसको उधर लाओ, माइनस फोर के क्यू क्यू बटा एल स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। इसकी जैसा पहला पहला सवाल किया था, के से के, ए क्यू से ए क्यू, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। इसका मतलब क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यहां से निकालेंगे, माइनस फोर क्यू बराबर क्या आया, कैपिटल क्यू, तो क्यू बराबर आ गया माइनस क्यू बाय फोर। तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस क्यू बाय फोर होगा। इसके जैसा जैसा सवाल हमने किया था, माइनस क्यू बाय फोर, इतने सारे एग्जाम में आ रखा है, देख लो, माइनस क्यू बाय फोर, ध्यान रखना। तो इस तरह से हम लोग इनकी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं करते हैं समाप्त। आपको काम क्या करना है, एक तो वीडियो को वॉच करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और एक और चीज़ कमेंट बॉक्स में करना, आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक का चाहते हैं, उसी के न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेके आऊँगा, उसी चैप्टर के उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल आपके सामने लाऊंगा, ये मेरी गारंटी, मेरा वादा है। मैं पूरे कंप्लीट 11-12 का कंटेंट आपको फ्री देना चाहता हूं, ध्यान रखें। जो मेरे विद्यार्थी जो मुझसे पढ़े हुए हैं, उसके अलावा भी दुनिया और भी काफ़ी विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, तो ये फ्री पूरा रहेगा यूट्यूब के ऊपर। बस आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।